जैसे मुझे एक समाज से जुड़ना है तो अगर जैसे उस समाज के अगर मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ तो उसमें आत्मीयता आती है, उसमें प्रेम आता है, उसमें भाईचारा आता है। तो इसमें मैं यही देखना चाहता हूँ कि अगर हमारे किन्नर भाइयों का अगर इन्होंने भला करना हुआ है तो ये किन्नर भी बनेंगे क्या? मैं देखना चाहता हूँ इनसे। किन्नर औरतों के हित में बात करना चाहते हैं तो घाघरा पहन लिए मोदी जी। मैं देखना चाहता हूँ, करना चाहते हैं आप? ये आप बेवकूफ बना रहे हैं लोग। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और कुछ ना कुछ वाद विवाद हो ही रहा है, उनके भाषणों से हो रहा हो, चाहे तपस्वी और पुजारी वाले विषय पे उन्होंने बात की हो जिस पे हमने पहले भी वीडियो की। हर विषय पे कुछ ना कुछ वाद विवाद होता है, लेकिन हाँ, नोटिस में आ रहे हैं, वो भी अब पॉलिटिक्स करना सीख गए हैं और किस तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। पॉलिटिक्स मतलब कि लोगों को लुभाना, काम करना वो अलग विषय है, लेकिन लोगों को लुभाने की कला जो राहुल गांधी में कम थी वो धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। आज हमारे साथ रिची भाई हैं। रिची भाई, आप एक एक्टिविस्ट हो, क्या लगता है राहुल गांधी का आपको? ये देखिए, आप ये बात बोल रहे हो कि राहुल गांधी को राजनीति में सीखते जा रहे हैं, निपुणता आती जा रही है, ये सब बेकार की है। कुछ लोग जो जर्नलिस्ट हैं जिनको पत्रकारिता नहीं आती है और उनको कोई तजुर्बा भी नहीं है पत्रकारिता का, देश के अंदर हो क्या रहा है ये भी नहीं पता। एक बहुरूपिया को आपने, एक बहुरूपिया थे पहले मोदी जी, वो बार बार भेष बदलते रहते थे, कभी सरदार बन जाते हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी शिवाजी बन जाते हैं, तो 2-2 मिनट में अपने भेष बदलते थे। कभी केजरीवाल जी मफलर लपेट लेते हैं, तो अब उन्हीं की कॉपी करके राहुल गांधी भी करने लगा। कल के पेपर, तो आपत्ति क्या है? आप बोलने दीजिए प्लीज, अगर आप मेरे को बोलने देंगे तब मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बोलिए नाराज। ये कल के अखबार की फोटो है। राहुल गांधी ने वो पहन रखा है, पूरा रुद्राक्ष और लाल रंग का लबादा ओढ़ रखा है, बाबा बना हुआ है। और आज के पेपर की फोटो है, वो सरदार बना हुआ है। वो वहाँ पे गए बंगला साहिब में तो सरदार बन गया। वो 2-2 मिनट में बहुरूपिया बना जा रहा है, वो भी बहुरूपिया नंबर 2 है। वो बहुरूपिया नंबर 1 वो मोदी है, बहुरूपिया नंबर 2 ये राहुल गांधी बन रहा है और तीसरे नंबर पे केजरीवाल। ये तीनों के तीनों बहुरूपिया लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको कोई राजनीति नहीं आती है, जनता के कोई लेना देना नहीं है, जनता के इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। इनको जनता भूखी मरती है, मरने दो। ये पहले कांग्रेस को हमने अभी 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला के बड़ी मुश्किल से हटाया था। मोदी जी कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, तो इनको चांस दिया। अब ये भी सेम लेवल पे आ गए और अदानी अंबानी अड्डानी यही अमीर बनते जा रहे हैं दुनिया के अंदर और गरीब आदमी भूखा मर रहा है। आप कह रहे हैं बहुरूपिया शब्द पे ही बात करते हैं, तो कर लीजिए ना। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने ये टोपी पहनी, ये जैकेट पहनी, मेरे पे पर्सनल कमेंट करोगे? नहीं, मैं जानता हूँ आप जितने भी सत्ता के दलाल मीडिया है ना, वो यही करते हैं कि जो बंदा बोलता है ना इनके खिलाफ, जो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ बोलेगा, आप सबसे पहले उसी पे पर्सनल अटैक करोगे। करो, मेरा जितना भी नुकसान कर दो, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। ये गारंटी दे रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा इस देश से और भ्रष्ट बहुरूपिया को एक्सपोज करूंगा। आप मेरे पैंट के बारे में बात करना चाहते हैं, मेरी पैंटीज के बारे में बात करना चाहते हैं, बताऊंगा, दिखाऊं, बताऊं? अब जो बोल रहे हैं मैं दिखाऊंगा। नो प्रॉब्लम। आप देश के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आप कभी भी देश के मुद्दे पे बात नहीं, कपड़ों पे बात की है नहीं। आप सत्ता के दलाल हैं, इसलिए आप उनको बचाने की कोशिश करते हैं, इन नेताओं को। आप किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी बात बोलते हैं, कपड़े पहनना किसी का व्यक्तिगत वो हो सकता है, व्यक्तिगत चॉइस। कपड़े पहनना व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए कभी बाबा बनना है, कभी सरदार बनना है, कभी फौजी बनना है, ये जानबूझ के बना जा रहा है। ये आप जनता को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या जुड़ने का तरीका गलत है क्या? अगर जनता देश वैसा भेष कहा भी जाता है। जनता से जुड़ना चाहते हैं ना आप, इस देश से जुड़ना चाहते हैं तो जनसेवा कीजिए। जनसेवा ही माधव सेवा है, ठीक है? विवेकानंद जी ने कहा था। इनका नाम तो नरेंद्र है, लेकिन विवेकानंद जी ने अच्छा किया नरेंद्र नाम चेंज कर लिया। उनके गुरु ने जल्दी इसीलिए चेंज करा होगा कि बेटे नरेंद्र नाम के बंदे अच्छे नहीं होते, तू विवेकानंद बन जा तो तू शायद कुछ भला कर पाएगा देश का, ठीक है? और रही बात, ये तो कटाक्ष हुआ, जो भी हुआ। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर जनता से जुड़ना चाहते हैं ना, जन सेवा करिए, महंगाई कम करिए, बेरोजगारी कम करिए, देश में करप्शन कम करिए ना, जनता से जुड़ेंगे आप। क्यों नहीं जुड़ेंगे? मैं आज आया हूं यहाँ पे 10 साल बाद बोलने के लिए, मैं चला जाऊंगा इस जगह से और दोबारा मैं बोलूंगा, कभी आऊंगा भी नहीं। बोलो, अगर ये जो सिंबलिज्म की सेवा करने का वादा करते हैं, जो सिंबलिज्म है, जो सिंबल की राजनीति है, सिंबल का मतलब जो सिंबॉलिक बनाई है, सिंबल की राजनीति मुझे बताइए ना। देश जब आजाद हुआ उससे पहले सिंबल की राजनीति नहीं थी ना। देश जब आजाद हुआ, सिंबलिज्म अलग विषय में कह रहा हूँ, शायद आप मेरा प्रश्न समझ लीजिए। सिंबलिज्म का मतलब ये है कि प्रतीकात्मक राजनीति, मतलब अगर जैसे मुझे एक समाज से जुड़ना है तो अगर जैसे उस समाज के अगर मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ
तो उसमें आत्मीयता आती है, उसमें प्रेम आता है, उसमें भाईचारा आता है। तो इसमें मैं यही देखना चाहता हूं कि अगर हमारे किन्नर भाइयों का अगर इन्होंने भला करना हुआ है तो ये किन्नर भी बनेंगे क्या? मैं देखना चाहता हूं इनसे। किन्नर औरतों के हित में बात करना चाहते हैं तो घाघरा पहन लिए मोदी जी। मैं देखना चाहता हूं, करना चाहते हैं आप ये? आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। राहुल गांधी जी, आप भी बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आप कामा का, आपकी बात में कोई दम नहीं है पत्रकार महोदय, कुछ भी दम नहीं है। आप और कुछ बात करिए, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने ये कहा कि औरतों की बात कही, आपने किन्नरों की बात कही। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि आत्मीयता से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप LGBT कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं आत्मीयता से, वो भी तो इंसान है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, तो आप उन जैसे भी बनिए ना, सबकी तरफ बनिए। आप उसी की तरफ एक नाटक क्यों कर रहे हैं कि कभी साधु बन जाते हैं, कभी सरदार बन जाते हैं, कभी फौजी बन जाते हैं? आप लोगों को पता है कि साधु बनेंगे तो जो धर्म को इस्तेमाल करते हैं राजनीति के अंदर, उसको इस्तेमाल करने में आसानी होगी, वो मैसेज सही से जाएगा, धार्मिक मैसेज। और अगर फौजी बन जाते हैं आप, तो अगर रेबन के ग्लासेस लगा के आप फौजी बन रहे हैं, इसका मतलब है जनता को देशभक्ति के अंदर फंसाया जा सकता है जाल में। ये तो आपके कार्ड है ना, ये झूठे कार्ड हैं आप लेके। आप कह रहे हो ये सब प्ले कार्ड हैं जो पॉलिटिशियन खेलते हैं। बिल्कुल। काम से कोई मतलब नहीं है। आप ही बता दीजिए क्या काम हो रहा है? देश के अंदर बेरोजगारी कहां पहुंच रही है? देश के अंदर करप्शन कहां पे पहुंच रहा है? और आप देश के अंदर बाकी मुद्दे, जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन पे मैंने कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया, इतने सैकड़ों जर्नलिस्ट और उनको पत्रकारों को बोल चुका मैं ये बात, सब बोल रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वीमेन अपराध कहां हो रहा है? आपको पता है? डाटा है पत्रकार महोदय आपके पास? मैं बताता हूं, यूपी के अंदर हो रहा है। 56,000 केसेस यूपी टॉप कर रहा है। और 10 के अंदर टॉप 10 जो स्टेट्स हैं उसके अंदर 4 बीजेपी की हैं। यूपी की आबादी भी तो है काफी। तो आबादी का मतलब कि आप रेप करेंगे? आबादी का मतलब है नहीं, आबादी में अनुपात होता है। तो आदमी को या औरतों को मारोगे? अनुपातिक महत्व होता है। अनुपातिक महत्व इन्हीं की स्टेट में क्यों होता है? बीजेपी की स्टेट के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब जगह, मैंने ये बात दिल्ली में नहीं है। मैंने नहीं कहा कि बीजेपी की स्टेट में, लेकिन अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर पुलिस किसके अंडर है? दिल्ली सेंटर के अंदर है। सेंटर के अंदर, राइट। और फिर ममता जी के वेस्ट बंगाल में भी क्राइम बहुत बढ़ रहा है। औरतों के खिलाफ इतना ज्यादा अपराध है, इतना ज्यादा अपराध है, वो भी टॉप 10 के अंदर है। मैं खुद कह रहा हूँ, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, और राजस्थान दूसरे नंबर पे है, कश्मीर जो कांग्रेसियों का है। ठीक है, तो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन सभी नेताओं को सिर्फ चोरी करना आता है कि देश को कैसे लूटा जाए, चोरी कैसे करी जाए। इनको देश चलाना नहीं आता। कैसे चलेगा देश? ये देश कैसे चलेगा आपको पता नहीं है। ये इतने मूर्ख तो लगते नहीं जितने की ये हमें लगता है ना। ये इतने मूर्ख नहीं है बड़े चालू है, चलाक है इनका, लेकिन पूरी बुद्धि, पूरी चालाकी इनकी देश को लूटने के लिए प्लानिंग रात दिन करते रहते हैं कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाए, कैसे षड्यंत्र करें, नया हथकंडा लाएं, कैसे नया हथकंडा लाए, कैसे स्कैम करे, उसमें इनका दिमाग चलता है। लेकिन जनता को पानी क्या चाहिए? नदी, यमुना नदी कीचड़ से भरी पड़ी है, उनको टट्टी पेशाब को फिल्टर कर करके जनता को पिलाए जा रहे हैं ये लोग। और आप उसकी बात करिए करप्शन की, करप्शन कहाँ पहुंच रहा है आपको पता है? अड्डानी कहाँ था और आज कहाँ पहुंच रहा है? अड्डानी अभी 2015 में 40 करोड़ का आदमी था, 10 लाख करोड़ का आदमी बन गया। सारे अड्डानी, अंबानी सारे गुजरात के टॉप के ऊपर है। ये कैसे हो रहा है? इनका दिमाग उसमें तो चलता है। ठीक है, और आप बात कर लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट की, महंगाई कितनी बुरी तरह से हो रही है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, और आम जनता, युवा कहाँ भूखा मर रहा है बेचारा लिटरली। उसके लिए इनका दिमाग नहीं चलता किसी का भी। जब हमने कल 1 हफ्ते से लगातार शोर मचाया, तो आज राहुल गांधी को पता लगा, यहाँ पे उनके एजेंट होंगे ना, घूम रहे होंगे, वो बताए होंगे कि मुद्दे ये हैं, इन पे बात करिए। तो आज राहुल गांधी का व्यक्तित्व आया कि भैया वो महंगाई और बेरोजगारी, ये भी बड़े मुद्दे हैं, वरना तो वो मोहब्बत की वो खोल रहा था दुकान। अरे मोहब्बत छोड़ो, देश के अंदर बहुत मोहब्बत है, पहले ये नाटक बंद करो। ये भारत जोड़ो यात्रा वात्रा सब कांग्रेस के करप्ट नेता हैं जो पैसे लगा के इसको फूंक भर के, इसमें हवा भर के फटे हुए टायर में और खड़ा करना चाहते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड में वो करप्शन का नैरेटिव चला सके। यही चाल है, करप्ट हैं ये लोग। अभी 2012 में हमने कांग्रेस को हटाया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट किया, 2012 में इनको हटाया, फिर दोबारा से इन्हीं को लागू। ये ऑप्शन जो मेन स्ट्रीम मीडिया देते ही नहीं जनता को कि कोई आगे आए। ये बस आपको मोदी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, आपको चोर में सांपनाथ नागनाथ यही चल रहा है। बस यही चलता रहेगा, आपको डसते रहेंगे ये लोग, और कोई भी जनता की बात नहीं करेगा। ये इतने देशभक्त लोग हैं ना, जितने की आप बोल रहे हो, जो दलाल मीडिया बोलता है इनको, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता है, पहले तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, वो दलाल हैं, वो पैसे लेते हैं उनसे यार। चलिए व्यक्तिगत नहीं बोल रहा मैं, सभी मीडिया के लिए बोल रहा हूँ। मीडिया में सब तरह के लोग। चलिए मैं माफी चाहता हूँ, हो सकता है अच्छे लोग भी हों, मैं उनके लिए शब्दों की मर्यादा होती है। चलिए मर्यादा मैं बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, बोल दिया क्या 4 बार। संसदीय भाषा। अच्छा, संसदीय भाषा, संसद में तो घुसम पिट्टी होती है। अभी कुछ दिन पहले चल रही थी ना घुसम पिट्टी, कुर्सी उठा के मार रहे थे, वो भाषा चाहते हैं मेरे से क्या? कुर्सी है यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो आप यही सही है भाषा। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, जो शब्द आप मैंने बोले उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आप मेन मुद्दे पे आइए। देखिए, देश में बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा महंगाई। अगर ये इतने बड़े देशभक्त है ना,
ये जनता की सोचते हैं, तो जनता के खाने पीने की सारी चीज़ों को सस्ती कर दो, मैं मान जाऊंगा मैं इनका गुलाम बन जाऊंगा, कभी जिंदगी में इनके खिलाफ आंदोलन नहीं करूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। अगर ये खाने पीने की चीज़ों को सस्ता कर दे, सारी चीज़ें जनता को जो चाहिए वो इनको अवेलेबल करा दे। आप क्या बात करते हो? जनता की बात नहीं, जनतंत्र है ये या आपका अडानी तंत्र है या अंबानी तंत्र है? ये क्या है? ये जनतंत्र है कि अडानी तंत्र है या अबानी तंत्र है? काफी गंभीर सवाल उठा रहे हैं ऋषि जी। लेकिन ये बात तो सत्य है कि नेता आजकल आडंबरवादी हो गए हैं। नेता आजकल ये दिखने कैसा दिखे इस पे ज़्यादा महत्व देते हैं, कैसा करने पे महत्व हो वो कम हो गया है। कर्म कम हो गया है और परसेप्शन और दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो जैसा दिखेगा उतना कथनी और करनी में ही बहुत फर्क है। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसी से पकड़ लो इनकी बातों को। ये गप्पू और अप्पू, ये गप्पू अप्पू और पप्पू, इन सबको छोड़ो। ये सब भ्रष्ट लोग हैं। इनके देखिए बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, बहुत ही नाराजगी वाली बात कह रहे हैं। एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट की भाषा ऐसी होती है, कुछ शब्दों को हम इनको एंड्रॉस नहीं कहते, लेकिन हाँ फिर भी इनकी बात में दम है कि सब नेता आजकल एक ही तरह की पॉलिटिक्स अपना रहे हैं और जनता को फिर से भ्रमित किया जाएगा और फिर से कभी नागनाथ कभी सांपनाथ वाली व्यवस्था चलती रहेगी। जब तक जनता उठ नहीं खड़ी होगी अपने अधिकारों के लिए, जनता सजग नहीं हो जाएगी, सजग देकर बेकार के मुद्दों पे वोट करना बंद करेगी और असली मुद्दों पे वोट करेगी, उस दिन देश में परिवर्तन आएगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।